हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। जब इंडिया ने 1900 में अपना पार्टिसिपेशन ओलंपिक में स्टार्ट किया था तो नॉर्मन पिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और इंडिया पहला एशियन कंट्री बन गया था टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। और अब ये हाल है कि जितने मेडल हम पिछले 100 साल में नहीं जीते उतने गोल्ड तो चाइना एक अकेले ओलंपिक्स में जीत जाता है। सिल्वर और ब्रोंज की तो बात ही नहीं कर रहे। फॉर चाइना ओलंपिक मीन्स अ डिस्प्ले ऑफ सॉफ्ट पावर, बट फॉर इंडिया इट्स एन इवेंट जो 4 साल में एक बार आता है, तो सारी मीडिया हाइप एंड व्यूअरशिप भी उसी ड्यूरेशन में आ जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए। चाइना दूसरी ओर मेडल मशीन बनता जा रहा है और यूएसए को इस बार लास्ट मिनट तक कंपटीशन देता है। 40 गोल्ड इज नो जोक। वहीं बस ये सोच रहे हैं कि बस एक गोल्ड और आ जाता और हम पाकिस्तान से रैंकिंग में आगे निकल जाते। क्या ये एक सुपर पावर कंट्री की सोच है? एक कंपैरिजन करते हैं जहां आपको बताऊंगा कि इंडिया ने पर मेडल के हिसाब से चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा खर्चा किया। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। चाइना स्पेंड करता है 25 बिलियन रेनमिनबी, या कह लो $3.6 बिलियन अ ईयर ऑन स्पोर्ट्स। उसमें $531 मिलियन ओलंपिक ट्रेनिंग में खर्चा किए गए। वहीं इंडिया स्पेंड करता है अप्रॉक्स 3400 करोड़ और से $410 मिलियन अ ईयर, जिसमें $30 मिलियन या कह लो 250 करोड़ हर साल खर्चा हुए हैं पोटेंशियल ओलंपिक्स में फॉर द ड्यूरेशन 2021 टू 2024। इसमें इसी साल ये एलोकेटेड है 470 करोड़, जो कि ऐड नहीं किए। According to the official data from the Sports Authority of India, Mission Olympic Cell, the Indian government has spent close to 470 crores across 16 disciplines on India's preparation ahead of the upcoming Summer Olympics in Paris. इस पे कहेंगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो ले आए। हम 4 साल को कैलकुलेट करते हैं तो 250 करोड़ 1000 करोड़ बनता है। अगर 1000 करोड़ को हम इंडिया कितने मेडल जीता है? 6 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये निकलता है 166 करोड़ पर मेडल। अब देखते हैं चाइना को कितने मेडल, तो ये है 91। $531 मिलियन को अगर हम डिवाइड करेंगे 91 से तो ये आएगा $5.83 मिलियन। तो ये अगर कन्वर्ट करते हैं करोड़ में तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ पर मेडल। तो इस हिसाब से इंडिया ने काफ़ी स्पेंड करा है। इसके अलावा जब मेडल जीत कर लाते हैं हमारे प्लेयर्स तो करोड़ तो अलग से मिलते हैं, अलॉन्ग विद जॉब, हाउस, मतलब आगे के लिए बैकअप और लाइफ कुछ हद तक सेट है। फिर इंडिया इतने पीछे क्यों है चाइना से? चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। 2022 में क्लोज टू $20 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना ने किया और उसमें से भी $7 बिलियन प्लस तो चाइनीज ब्रांड की थी। अकेले $176 मिलियन के प्रोडक्ट चाइना ने पेरिस ओलंपिक में ही सेल कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पोर्ट्स ट्रेड की बात क्यों कर रहा हूँ, इनका क्या मेडल से लेना? कि मेक इन इंडिया के नारे इसलिए तो लगे थे क्योंकि घर में बनाया प्रोडक्ट अक्सर सस्ता पड़ता है और हर तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करता है। चाइनीज बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं और 78% के प्रोडक्ट जो बैडमिंटन के सेल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं और उनमें से भी 38% है चाइनीज ब्रांड। इवन पीवी सिंधु प्ले विद लाइनिंग रैकेट्स। आउट ऑफ ऑल टॉप सीडेड प्लेयर्स, जोनेक्स, लाइनिंग, एपैक्स, मैंटिस, गुफिंग ऑल आर फॉरेन ब्रांड्स विद मेड इन चाइना। चाइना की तो लाइनिंग एंड गुफिंग ही है। वहीं इंडिया सेल करता है क्लोज टू 2.7 to 5 बिलियन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स और उसमें से सिर्फ $109 मिलियन ही इंडियन ब्रांड्स हैं। मतलब चाइना यहाँ भी ज्यादा कमा रहा है क्योंकि ये सभी मेडलिस्ट एक तरीके से चाइना के स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो उनका स्पोर्ट्स बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया के कंपैरिजन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैप द एंडोर्समेंट लिमिट।
कोई भी एथलीट जिसे एंडोर्समेंट मिलती है उसकी लिमिट 7.5 करोड़ का ईयर कर दो। उसके अलावा जितना भी अर्निंग है वो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए यूज होनी चाहिए। चाइना ने कैप लगा रखी है 3 मिलियन रेनमिनबी की और 40% ऑफ द टोटल एंडोर्समेंट फीस जो भी हायर हो। ये तब तक हम करें जब तक हमारा लेवल चाइना और यूएसए जितना ना हो जाए। ये तो हो गया प्योर इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड चाइना की फंडिंग स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं चाइना के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है चाइना ने और वो कॉन्टिन्यूस फंडिंग देते हैं। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोच वर्ल्ड लेवल के रहते हैं। उन्हें इक्विपमेंट्स भी ओलंपिक ग्रेड के मिलते हैं। वहीं इंडिया ने कभी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस ही नहीं किया और जो भी मेडल पहले स्पोर्ट पर्सन लाए हैं उनका पर्सनल हार्डवर्क ज़्यादा है। चाइना की गवर्नमेंट ने मेडल जीतना एक नेशनल प्रायोरिटी बना रखी है, वहीं इंडिया में पॉलिटिक्स प्ले करती है स्पोर्ट्स में भी। अगर क्रिकेट को ही देखें तो आईपीएल में ही इतना पैसा आता है कि अगर उस पर भी टैक्स लग जाए, वो मनी हम डाइवर्ट कर दें ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए और स्टेडियम ओलंपिक लेवल के बनाएं तो काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं फोकस एरिया की। चाइना बहुत सारे स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, बट जिसमें अच्छा है उसमें झंडे गाड़ देता है, जैसे डाइविंग एंड जिम्नास्टिक्स। डाइविंग में चाइना 8 गोल्ड जीता है इस बार, वहीं जिम्नास्टिक में 9 मेडल्स, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज स्टार्टिंग से ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रेडिशनली भी एक्रोबैटिक्स की ट्रेनिंग मिलती है, जैसे भारत कुश्ती में तेज। फिर पैरेलल बार्स या रिंग को स्कूल में इंस्टॉल करने का खर्चा काफी कम होता है, तो वो चाइना इजी स्कूल में कर देता है। देन रशिया के गुड ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं जो कि स्कूल लेवल पे ही ट्रेनिंग कराते हैं। दूसरा स्पोर्ट है टेबल टेनिस। अब ये उतना कॉस्टली गेम नहीं, लोग घर में ही डाइनिंग टेबल से स्टार्ट कर देते हैं। चाइना ने इसमें 5 गोल्ड जीते हैं, जस्ट इनक्रेडिबल। इनफैक्ट अभी बाकी दुनिया के प्लेयर्स भी जो हैं वो भी चाइनीज ओरिजिन के ही हैं। पिंग पोंग में आजकल मेडल एक्सपोर्ट का ट्रेंड भी चला है कि प्लेयर चाइना के हायर कर लो। तीसरा आता है वेट लिफ्टिंग। ये भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट ही है चाइना का, बट ट्रेडिशन ये था कि उन्हें स्टोन का यूज करना होता था। ये एक रेशियल टैलेंट कह सकते हैं क्योंकि मोस्टली वेट लिफ्टिंग में एशियन या मिडिल ईस्ट के लोग ही जीतते हैं। अब मैं एक ऐसा स्पोर्ट की बात करूंगा जहां यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस रहा है। अब चाइना ने इसमें बहुत तेजी पकड़ी है इन द लास्ट 10 ईयर्स और सो। पेरिस ओलंपिक्स में चाइना 12 मेडल जीतता है स्विमिंग में, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। ये अपनी मेहनत और स्ट्रैटेजी से जीते हैं। जिजियांग प्रोविंस मेड स्विमिंग एज 20 पॉइंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सीनियर हाई स्कूल्स। अब लगभग हर बच्चा ही स्विमिंग कर रहा है और गुड एथलीट्स मिलते जा रहे हैं इस रीजन से। फिर आती है उनकी हार्ड ट्रेनिंग, जिनके कई वीडियोस भी वायरल हुए थे कुछ टाइम पहले। One of the Chinese coaches states in one newspaper that Chinese athletes train incredibly hard, harder than can explain in words. And as a coach who has placed swimmer on 5 different Olympic Games team, I have never seen athletes train like this anywhere in the world. वो कहते हैं हार्ड प्रैक्टिस लंबे समय के लिए तभी कर पाता है इंसान अगर वो डिसिप्लिन्ड हो और उसमें पेशेंस है और जीतने का जुनून। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है चाइना और लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में। शेन हाइस कहते हैं कि वो चाइना की ओलंपिक प्रोग्राम का पार्ट रहे हैं। एथलीट्स यूजुअली पुअर रूरल प्रोविंस से आते हैं जिनकी फैमिलीज स्कूलिंग तक अफोर्ड नहीं कर पाती और 14 आवर्स तक की काम करना पड़ता है। बट जब वो स्पोर्ट्स में एंटर करते हैं तो उन्हें बेटर फूड, अकोमोडेशन, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में बिना टेस्ट के एंट्री मिल जाती है एंड देन अ गुड A क्लास जॉब, ना कि उन्हें TT बना दिया जाता है। चाइना का स्पोर्ट्स में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम जो कि पिरामिड पैटर्न पे वर्क करता है। 5000 स्पोर्ट्स स्कूल हैं और जो बेस्ट परफॉर्म करता है वो ऊपर चलता चला जाता है और बेस्ट ट्रेनिंग मिलती जाती है। टॉप लेवल पे कई फॉरेन एक्सपर्ट एंड कोचेस रखे जाते हैं। स्किल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही यंग एज पे ही चालू हो जाती है, उसके बाद उन्हें नर्चर किया जाता है। दुनिया में शायद ही कोई कंट्री है जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम 365 डेज एन ईयर चलता है, बट चाइना प्रोफेशनल प्रोग्राम इस तरह रन करता है। उनका फंडा है रिपीट अंटिल यू आर परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। चाइना में बचपन से ही फोकस करते हैं सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स में, अनलाइक यूएसए ऑस्ट्रेलिया जो कि काफी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिसके कारण दे डेवलप बेटर मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, बट नॉट फाइन ट्यूनिंग स्किल्स लाइक चाइनीज।
इसके कारण टेक्निकल स्पोर्ट्स लाइक टेबल टेनिस, डाइविंग, जिम्नास्टिक्स में अच्छा कर पा रहे हैं सिंस दे हैव परफेक्टेड द रूटीन। एक चीज में इंडिया और चाइना को लेवरेज है, वो है टैलेंट पूल। चाइना का 2 लाख का स्पोर्ट पर्सन का पूल है, तो उसमें से कुछ का जीतना लाजमी है, बट वो इंडिया के केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट नहीं, पॉलिटिक्स चलती है स्पोर्ट्स में भी। कोई शाह का बेटा सेक्रेटरी बन जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड को रूल करता है, वहीं कोई बाहुबली रेसलिंग फेडरेशन का हेड ऐसे ही बन जाता है। जबकि ट्रेडिशनली हमारी कंट्री रेसलिंग प्रोड्यूसिंग रही है, तो ऐसे पद पे कोई क्वालिफाइड पर्सन बिठाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। MSK प्रसाद जिन्हें हार्डली इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस था, वो वर्ल्ड कप सिलेक्शन टीम के हेड बन जाते हैं, बट ऐसा चाइना में नहीं होता। वहाँ प्योर टैलेंट, क्योंकि मेडल जीतना एंड प्राउड टू बी चाइनीज से बचपन से ही इंग्रेंड कर दिया गया है वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन। उसके अलावा दे डोंट वर्शिप सिंगल मेडल लाइक इंडिया, बल्कि चाइना वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है इस पे फोकस करता है। जब हमारे प्लेयर्स इस लेवल के कॉम्पिटिटर्स के सामने उतरते हैं, तो वो प्रेशर नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि सामने वाले ने ऑलरेडी इतना बड़ा स्कोर बना दिया है। और यही प्रेशर नीरज चोपड़ा पे भी दिखा, जब 6 अटेम्प्ट में वो 5 बार फाउल कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर्स बहुत खराब हैं, बट कंपटीशन किस लेवल का है, प्रिपरेशन उस लेवल की ही होनी चाहिए, और तभी हम जीत पाएंगे। दुनिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड बना रही है। स्वीडन के अरमांड डुप्लांटिस 9 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं 9 अटेम्प्ट्स में, और हम भारतीय अपने ही सक्सेस के वजन में खुश हैं कि बस एक गोल्ड आ जाए। 6 इवेंट्स में हम 4th आए, बस थोड़ा चूक गए, अनलकी और वगैरह वगैरह की बातें। दुनिया रूथलेस है, जो जीते हैं वो नहीं चुके और ना आगे चुके। हमें अपना लेवल गोल्ड स्टैंडर्ड रखना है। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेके? क्या भारत एक्चुअल में स्पोर्ट्स सुपर पावर बन सकता है वर्ल्ड में? जस्ट बी रियलिस्टिक इन कमेंट सेक्शन में लिखेगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गोकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।